पंजाब असम्बली का मैंने आपको बता दिया था कि पंजाब असम्बली में काफ़ी टफ टाइम है। अभी तो शुरुआत है। अभी देखिए जब ये इनके ऊपर से ये अम्ब्रेला हटेगी और फौजी क़यादत जो है वो कब तक इनको लुक आफ्टर करेगी, कब तक आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का हुक्म चलता रहेगा और वो इनको लुक आफ्टर करते रहेंगे और उनके हुक्म पर इनको लुक आफ्टर किया जाएगा। बिलाखिर उन्हें वापस जाना है और प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैं आगे जाके बताऊंगा कि प्रेशर किस नौइयत का है। ये मुमकिन नहीं होगा कि जनरल साहब जो हैं वो उस प्रेशर को और उस प्रेशर में सर्वाइव कर सकें और उस प्रेशर को फेस कर सकें। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन उन्होंने ले ली है और वो लेनी नहीं चाहिए थी। ना ही उनका बनता था, इख्तियार है, ना वो उनका रोल है, ना उनका किरदार है, ना आइन के तहत, ना कानून के तहत और ना ही फौजी कवानीन के तहत और ना ही फौजी कल्चर के तहत। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ये है कि एक तरफ पंजाब में और दूसरा सिंध में एक बड़ी एहतजाज की कॉल आ चुकी है और इसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें, जिसमें जॉइंट अपोजिशन वहाँ पे बन चुकी है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, GDA है, जमात इस्लामी है, JUI है और मुस्लिम लीग फंक्शनल है, सब के सब उसमें शामिल हैं। और उसमें कल इजलास हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद फैसला हुआ मुश्तरका अपोजिशन की कॉल पर सिंध असम्बली के सामने आज एहतजाज की कॉल है। और चूँकि आज इजलास हो रहा है सिंध असम्बली का पहला इजलास और उसमें अरकान ने हलफ उठाने हैं। अगेन उसमें MQM के जो मेजॉरिटी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत मिनॉरिटी जो है, उन पे डाका डालने का, इलेक्शन डाका डालने का इल्ज़ाम मौजूद है और इलेक्शन पे डाका डाला गया। चोरीशुदा मैंडेट वाले भी कल हलफ उठाएंगे और उनके खिलाफ ही ये सारा कुछ कल एहतजाज किया जा रहा है। और 8 फरवरी के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी MQM ने उन्होंने कहा जी हमारे मैंडेट पर डाका डाला है, हलीमा दिल शेख ने कहा है और तमाम जमातों ने, तो उस पर आज सिंध असम्बली के सामने एहतजाज है। और एहतजाज के बाद ये भी फैसला हुआ है कि इन जमातों के अरकान फिल वक्त असम्बली में नहीं जाएंगे और हलफ नहीं लेंगे, ये एहतजाज करेंगे बाहर। इसलिए ये आगे जाके ये जो इत्तेहाद है ये इनका दर्द सर बनेगा और इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि ये असम्बली जो है मुद्दत पूरी करेगी और ये सिस्टम आगे चलेगा। इस सिस्टम ने बिल आखिर फना होना है और कब और कैसे गिरेगा ये अभी तक इस बात का तयन होना बाकी है, लेकिन गिरना ज़रूर है। इसी तरीके से जो दीगर जमातों ने भी सिंध असम्बली के पहले इजलास पर JUI GDA ने सब ने मिलकर ये धरने का प्लान भी दिया है और मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं और JUI सिंध ने भी इसका ऐलान कर दिया है। समी सवाती साहब मैदान में आए और सब ने, सोमरो साहब ने, सब ने ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि हम अपना जो वोट बैंक है, अपना मैंडेट है, वो किसी को चोरी होने नहीं देंगे। ये इजलास हुआ था सदरुद्दीन शाह साहब के घर पर और उस इजलास के बाद ये फैसला किया गया है। इसके साथ साथ कुछ और खबरें भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो हालत इनके कंट्रोल में नहीं है। कल असद तूर साहब का भी कल हुआ, उनको भी 8-10 घंटे बिठाए रखा, FIA में तकरीबन 8 घंटे बिठाए रखा और उनसे भी पूछगछ की जाती रही और उसका मकसद भी सिर्फ ये था कि किसी भी तरीके से हम आवाज़ों को दबाएं और जितनी भी आवाज़ें हैं कौमी ज़राए इब्लाग, हालांकि तमाम TV चैनल्स इनके पास हैं, तमाम TV चैनल्स इनके पास हैं, तमाम एंकर्स इनके पास हैं, 7 बजे से लेकर 12 बजे तक वो सरकारी कंटेंट चलता है और सरकारी झूठ, सरकारी सच जो दिया जाता है वो बुलवाया जाता है, बोला जाता है और तमाम एंकर्स, माया नाज एंकर्स, तमाम TV चैनल्स इनके पास हैं, तमाम स्लॉट्स इनके पास हैं, पसंद के तज्जियाकार भेजे जाते हैं, पसंद के जो है तबसरा निगार भेजे जाते हैं, पसंद के कंटेंट, पसंद के सारा कुछ भेजा जाता है। तो इसके बावजूद इनकी हालत ये है कि चंद लोग हैं यूट्यूब पे और डिजिटल मीडिया पे चंद लोग अपनी इजहार राय करते हैं और वो चंद लोगों से इतने खाइफ हैं कि उनको भी अब उठाना शुरू कर दिया है। इमरान रियाज खान उसी सिलसिले की कड़ी है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी आवाज़ बंद है और उसके बाद असद तूर भी उन्हीं में से एक हैं, उनको भी इसीलिए बुलाया गया और 68 एंकर्स और जर्नलिस्ट 58 और भी हैं और उनको भी दिखा दिया गया कि जनाब ये हमने आपके नोटिस इशू किए हुए हैं, तो जब चाहेंगे हम आपको बुला लेंगे। तो ये इतना खौफ है इनका कि चंद यूट्यूब पे, डिजिटल मीडिया पे बोलने वाले चंद जर्नलिस्टों से भी ये खौफजदा हैं, क्योंकि इनका नैरेटिव बहुत ही झूठ पर मबनी है और इनका मैंडेट चोरीशुदा है
اور ڈاکہ شدہ ہے، اور الیکشن یہ چوری کیا ہوا ہے انہوں نے. تمام تر طاقت استعمال کرنے کے باوجود ان کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ ڈرے ہوئے ہیں، خوفزدہ ہیں، ہارے ہوئے ہیں. اسی لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. ٹویٹر جو ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر ایکس جس کا نام ہے موجودہ، وہ تقریباً ایک ہفتے سے پاکستان میں بند کیا ہوا ہے. اور یہ ایک ٹویٹر پہ ڈرتے ہیں، ایک ٹویٹ سے ڈرتے ہیں. ایک ٹویٹ جو کہ چند لفظوں کی ہوتی ہے، وہ اس ٹویٹ سے ڈرتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے طاقتور ہیں اور کتنے یہ فیس کر سکتے ہیں. یہ فیس نہیں کر سکتے کیونکہ ہر چیز ہی فراڈ پر مبنی ہے. ہر چیز کی بنیاد جو ہے وہ فراڈ ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ چوری ہے، وہ ڈکیتی ہے، اور یہ انتہائی انٹرنیشنل کرائم ہے جو جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے.